हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। और आज हम लोग के एडिटोरियल सीरीज़ के सीरीज़ नंबर 2 पे, ठीक। तो आज हम लोग दूसरा क्लास करने वाले हैं ऑन एडिटोरियल एनालिसिस सीरीज़, ठीक है। हमारे और एक लेक्चर ऑलरेडी जा चुका है, ठीक। और ये हमारे सीरीज़ जो है वो हर एक दिन का लेटेस्ट एडिटोरियल के ऊपर बेस कोई सीरीज़ होगा, ओके। डिफरेंट न्यूज़पेपर से सीरीज़ होगा, ठीक। और हर एक दिन का क्वेश्चन पैटर्न जो है वो अलग होगा, ठीक है। कल का जो क्वेश्चन पैटर्न था वो ज़्यादा वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पैटर्न था, ठीक है। वो डिफरेंशिएट होगा, जैसे कल वोकैब बेस्ड हुआ है तो आज क्वेश्चन मतलब क्वेश्चनिंग बेस्ड होगा, एंड देन अगेन दैट थिंग विल बी रिपीट, ठीक है। जो टाइप से वो रिपीट होगा, ठीक है। ऐसे हम लोगों का सीरीज जो है वो चलेगा, ठीक है। तो आज भी हम लोग का एक सीरीज है जो कि काइंड ऑफ इंग्लिश के साथ तो रिलेटेड है ही, ऊपर से आपके क्लैट में, लॉ में उनके साथ भी रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, ओके। चलो, तो ब्रिंगिंग टू अ क्लोज इट्स सुओ मोटो केस ऑन 2 videos in which a Karnataka HC judge is seen making irrelevant, harmful remarks, a 5-judge CGI-led bench reiterated the basics of what should guide judges constitutional task। इसका मतलब ये है कि bringing to close the suo moto। उस suo moto का मतलब क्या होता है कि जब हमारे कोर्ट, ठीक है, कोर्ट अपने से कोई केस को डील करते हुए अपने से उस केस को लेते हैं विदाउट एनी रिक्वेस्ट ऑफ एनी अदर पार्टीज, ठीक है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप आरजी कौर उसमें रेप एंड मर्डर केस में हम देखे होंगे कि उसमें क्या था, एससी उसको सुओ मोटो के हिसाब से वो केस को वो लोग लिए थे, ठीक है, एससी लिए थे, ठीक है। और इसमें ये बोला गया है कि कौन सा केस लिया था सुओ मोटो के हिसाब से, जो दो वीडियो था जहां पे जो कर्नाटक के जो हाई कोर्ट के जज है उन्होंने इररिलेवेंट कमेंट किया है कुछ अपने वीडियोस में, और वीडियोस में नहीं, कुछ उनका वीडियोस वायरल हुआ है, ठीक है। इररिलेवेंट कमेंट मतलब डेरोगेटरी रिमार्क, ओके, द थिंग व्हिच इज नॉट गुड, ओके। खराब रिमार्क, किसी के बारे में बुरा बोलना, ये सब जो होता है ये इररिलेवेंट होता है, जो कि रिलेवेंट ना हो, जो कि इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, रिमार्केबल ना हो, ठीक है। और इसमें 5 जज का एक बेंच जो कि सीजीआई हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो चंद्रचूड़ जी जो है उन्होंने लीड किया था, ठीक है। बेंच रेटरेटेड द बेसिक्स ऑफ व्हाट शुड गाइड जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल टास्क, ठीक है। और इसमें यह बताया गया है उस बेंच में कि क्या मतलब कैसे एक जज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना चाहिए, क्या उनके काम है, कैसे कैसे उनको एक काम को करना चाहिए, कैसे कैसे अपने टास्क को वो अच्छे से निभाए, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरी जज इज अवेयर ऑफ हिज और हर ओन प्रीडिस्पोजिशन। उसमें ये बोला गया है कि हर एक जज को अपने क्या काम होना चाहिए, अपने कितना लिमिटेशन है, क्या कितने तक एक व्यक्ति को बोलना चाहिए, ये सारे जो प्रीडिस्पोजिशन है ये एक जज को जानना है, ठीक है। उनको ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बोला गया है CJI चंद्रचूड़ did well to take serious note of the 2 videos. In one, the SC judge called Bangalore Muslim majority area Pakistan. In another, he was mocking a woman lawyer by using offensive language. Okay, इसमें 2 वीडियोस के ऊपर जो इन लोगों ने निरीक्षण किया है उसमें से 2 वीडियो में से एक वीडियो में जज ने बोला है कि जो बेंगलुरु का जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वो पाकिस्तान नाम से उन्होंने वो जिक्र किया है, और एक वीडियो में उन्होंने एक वुमेन लॉयर को गाली दिया, मीन्स ऑफेंसिव लैंग्वेज बोला। ऑफेंसिव लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज विच इज नॉट प्रॉपर, इम्प्रॉपर लैंग्वेज, इररिलेवेंट लैंग्वेज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर जेंडर, ओके। इट कैन बी ऑफेंसिव, इट कैन बी अब्यूसिव ऑल्सो, ठीक है। चलो, Justice Shrishananda had apologized earlier, though his initial counter was that his words were taken out of context. Okay? नाम क्या है ये याद रखना है। पहली बात तो ये है बेटा कि क्लैट में आपको कहीं नाम नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताओ कि जिनके विरुद्ध ये सब चल रहा था, ठीक है, उनका नाम क्या है। ये बहुत छोटे बच्चों वाला सवाल है, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ओके। इट्स अ वेरी पेटी क्वेश्चन, ओके। सो इसमें ध्यान नहीं देना है। हाँ, इतना याद तो रखना है कि कौन जज थे कौन नहीं थे, बाकी आपको स्टोरी के लाइन पे फोकस करना है, ठीक है। तो उन्होंने अपोलोजाइज किया था पहले भी,
ठीक है, पहले भी उन्होंने अपोलोजाइज किया था, ये जो सीन हो रहा है इसके पहले भी, और इन्होंने ये बोला था कि वो बात कुछ और करना चाह रहे थे पर उनके कॉन्टेक्स्ट अलग था और उनके वर्ड्स जो है वो अलग तरीके से मिस इंटरप्रेटेड किया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस इंटरप्रेट? वो बताना कुछ और चाह रहे थे पर सामने वाला जो व्यक्ति है उस चीज को कुछ और समझ लिए है। इनके बोलने का मतलब ये है, हम नहीं कह रहे, ये चीज स्वीकार की है, ठीक है। इट्स अनफॉर्चुनेट एससी हैड टू रिमाइंड जजेस ऑफ सच बेसिक्स, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, ठीक है, कि एक हाई कोर्ट के जज है और उनको ये चीज सिखाना, मतलब एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट उनको ये चीज सिखा रहा है कि तुमको कैसे बिहेव करना है, और इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग। आप जज हो, आपको पता है you are the protector of the constitution, right? So you need to know what are the basics of the constitution, okay? But rather frequent instances are emerging of judges making either communally charged or openly anti-women rights comments, okay? तो इतने सारे बात बोलने के बाद भी, frequently मतलब वार्न करने के बाद भी, और बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो आइदर कम्युनली चार्ज, जो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युनली चार्ज और ओपनली एंटी वुमेन राइट कमेंट्स? इसका मतलब ये है बहुत सारे जज कम्युनली मतलब कम्युनिटी रिलीजन के ऊपर आइदर रिमार्क करते हैं, आइदर डेरोगेटरी रिमार्क देते हैं, या फिर वो लोग एंटी वुमेन बात करते हैं, ठीक है। और इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है कि ये सही नहीं है। अ जज शुड नो हाउ ही और शी शुड react or should behave, but still they are making this kind of stupidity, okay? Have they suddenly turned offensive? No. It is CJI's welcome measure of live streaming and recording of court proceeding that is capturing some of the reality of courtroom discourse, okay? क्या ये चीज सडनली हुआ है? क्या ये जो बाहर आ रहा है, क्या ये जो गाली देने वाली चीज़ है, ये जो कम्युनल गाली दे रहे लोग, एंटी वुमेन गाली दे रहे हैं, ये क्या अभी कुछ रिसेंट कुछ महीनों के लिए, मतलब कुछ महीने से हो रहा है, कुछ साल से हो रहा है? रिसेंट कैसे ये चीज़ बाहर आ रहा है? तो आपको ये जानना है कि रिसेंट कैसे बाहर आ रहा है। इट इज CJI's welcome measure of live streaming and recording of court proceeding that is capturing some of the reality of courtroom discussion. पहले भी ये होता था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, पर ये पहले सामने नहीं आता था, ओके? ये सामने नहीं आ पाता था। पहले भी गाली लोग देते थे, पहले भी गाली गलौच ये सब होता था। इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ओके? बट ये चीज़ अभी क्यों शुरुआत हो रहा है? क्योंकि ये सामने आ रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है? और अभी ये कोर्ट रूम डिस्कशन जो है ये रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है? इसलिए तो सामने सब कुछ आएगा ही कि कौन किसको गाली दे रहा है, कौन किसके बारे में क्या उपशब्द जो भी हो बोल रहे हैं, ठीक है? ओके, चलो। SC picked up this case and in doing so it showed it's aware of unsavory observations some judges make, observation that no longer escape public attention। और इन्होंने जो हमारे SC है उन्होंने ये चीज़ उठाया है, अपने से उठाया, सुओ मोटो करके इन्होंने ये चीज़ केस उठाया है, और फिर इन्होंने ये देखने की कोशिश किया है कि कितने जजेस, कितने लोग ये सब चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहे हैं या फिर वो सुधरते नहीं हैं, ठीक है? ये ऑब्जर्वेशन जो है ये उन्होंने किया है, ठीक है? ओके, SC ने ऑब्जर्व किया that the demands of the electronic age would elicit appropriate modulation of behavior on the part of the bar and the bench in the future। इसमें ये बोला गया है डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एज बेटा? कि इलेक्ट्रॉनिक एज में एक ऐसा रेवोल्यूशन जहाँ पे कोर्ट रूम का डिस्कशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली वो अपने पास रखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली रखा जाएगा, मतलब कि आप कैमरा में उसको कैप्चर करके उसका जो वीडियो होगा वो अपने पास रखो। दैट इज ऑल थिंग विल गो इलेक्ट्रॉनिकली, ओके? सो ये सब चीज़ आप मॉड्यूलेशन जो है और इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिफाई करने से आपके बिहेवियर पे मॉड्यूलेशन आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन क्या? कि खराब को सही करना,
ठीक है, ऐसे करना मतलब आप जब कोई चीज़ को सही करते हो, ठीक है, मॉड्यूलेशन करते हो, ठीक है, मॉडिफाई करते हो, मॉडिफाई मतलब कोई ख़राब चीज़ को सही करना, और इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू मतलब कैमरा के थ्रू आप कोई चीज़ को सही नहीं कर सकते हो, पर कैमरा के थ्रू जो वीडियो आप कैप्चर करोगे उस वीडियो से एक व्यक्ति को क्या होगा, वो डरेगा कि कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, वो कभी गलत शब्द नहीं यूज़ करेगा, और ऐसे ही एक सारे चीज़ों को आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, ओके। Two developments over the last few years have helped expose, okay, preachy self-righteous of some judges countrywide, okay। टू डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट है, ठीक है, ये जो डेवलपमेंट है, ठीक है, कि दो डेवलपमेंट जो लास्ट फ्यू इयर्स में लाया गया है डेवलपमेंट, जो कि हेल्प किया है, मदद किया है, क्या करने मदद किया है, एक्सपोज द प्रीची सेल्फ राइटियर्स ऑफ सम जजेस कंट्री वाइड, कुछ जजेस का जो एक सेल्फ प्रीची सेल्फिश वाला जो है कि हम कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, ये जो एक मैनर है, ये एक्सपोज करने में मदद किया है, ठीक है। वेयर ओन प्रेजुडिसेस एंड बायसेस वे हेवीली अपॉन देयर कॉन्डक्ट इन कोर्ट, जहाँ पे वो लोग अपने मत से, अपने जो वो भरोसा करता है, अगर मैं कोई चीज़ को भरोसा करती हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई चीज़ को भरोसा करती हूँ, मैं एक एक्स भगवान को भरोसा करती हूँ, तो मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आएगा या फिर आएगी, वो वाई भगवान को भरोसा करता है, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, मैं तो अपने हिसाब से जजमेंट दूंगी ना, मुझे तो मैं तो एक्स भगवान को मानती हूँ, मैं क्यों वाई भगवान की बात सुनूंगी, मैं अपने हिसाब से जजमेंट दूंगी। तो ये जो बोला गया है ये नहीं होगा, अब ये जो बायसनेस है, प्रेजुडिस है, ये सब बंद होगा, ठीक है। और ये जो एक जज का बायसनेस है, पहले से वो जो चीज़ अपने दिमाग में सोच के रखते हैं कि अच्छा ये कांड हुआ है मतलब उसी का गलती होगा तभी कांड हुआ है, एक व्यक्ति जो अपने दिमाग में पहले से बने बनाया थॉट जो रखते हैं, इसके कारण कोर्ट में बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है, चलो 1। और ये दो डेवलपमेंट क्या है जो एक्सपोज किया है जजेस का बिहेवियर, जजेस का रॉन्ग बिहेवियर। पहला नंबर क्या है, लाइव स्ट्रीमिंग हैज टेकन द कोर्ट टू द पब्लिक। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है इसमें क्या हुआ है कि कोर्ट में मतलब, ठीक है, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये कोर्ट में सभी को दिखाया जाएगा, ठीक है, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग अभी तुम जब जाओगे, ठीक है, ये क्लास हो जाने के बाद एक बार आप लोग उसमें क्या बोलते हैं यूट्यूब में जाओगे एंड देन यू विल जस्ट राइट कोर्ट रूम लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिस्कशन का लाइव स्ट्रीमिंग आ जाता है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आई डोंट नो दैट स्ट्रीमिंग इज पॉसिबल और नॉट, स्ट्रीमिंग इज गोइंग और नॉट, बट इन द अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, यू विल सी दैट देयर आर वेरियस लाइव स्ट्रीमिंग, ओके, इन द यूट्यूब, तो यू कैन गो थ्रू दैट, ओके। सो वही बात है कि पहला वाला जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग टेकन प्लेस द कोर्ट टू पब्लिक, एक जो डेवलपमेंट है जहाँ पे हर एक जज एक्सपोज हो सकता है, क्या है, एक लाइव स्ट्रीमिंग है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, वो पूरा पब्लिक को दिखाया जाएगा, ठीक है, आप क्या ये लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आपका लैंग्वेज सही है कि नहीं, ये सब पब्लिक को दिखाया जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, द इमर्जेंस ऑफ डेडिकेटेड कोर्ट रिपोर्टिंग वेबसाइट्स हैज कैप्चर्ड अ प्लेथोरा ऑफ केसेस, कॉजेस एंड कमेंट्स दैट अदरवाइज वुड बी लिमिटेड टू लॉयर्स ओनली। और अभी कुछ कोर्ट रिपोर्टिंग वेबसाइट्स भी लॉन्च हुआ है जहाँ पे जो पहले जो रिपोर्ट्स था कोई भी प्रोसीडिंग का, कोई भी कोर्ट रूम का, वो रिपोर्टिंग जहाँ पे सिर्फ लॉयर्स को अवेलेबल था वो अभी पब्लिक को भी अवेलेबल है, ठीक है, ओके। कोर्ट रिपोर्टिंग वेबसाइट हैज़ कैप्चर अ प्लेथोरा, और बहुत सारे केस, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे कॉजेज उस पर जहाँ पे सिर्फ लॉयर्स लोग उसको देख सकते थे, ठीक है, वो सब अभी पब्लिक को क्या है, अवेलेबल है। This is forcing courtroom to be that much more accountable in a manner of speaking to the public they serve। और यही सब चीज़ कोर्ट रूम में जजेस को फोर्स कर दे कि कैसे आप, जिनको आप सर्व करते हो उसके प्रति आप कैसे लॉयल रह सकते हो, कैसे आप उनके साथ अच्छा बिहेव कर सकते हो, ठीक है। ये जो दो डेवलपमेंट है ये जजेस को, जो अच्छे जजेस हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, पर जो बुरे हैं
जो डेरोगेटरी रिमार्क यूज़ करते, जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते, जो ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करते, उनके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि अभी सब कुछ लाइव स्ट्रीमिंग में आ रहा है और अभी वो जो उस व्यक्ति को, वो हमारे पूरे नेशन को सर्व करे ना, तो उनको ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि हम इस नेशन को सर्व करें. आई कांट abuse someone, okay? I can't use any derogatory remark against someone. ठीक है? SC repeatedly emphasizes judges should avoid patriarchal and okay. SC repeatedly emphasizes judges should avoid patriarchal and misogynistic stereotypical commentary on women's dress. इसमें ये बोला गया है SC हमेशा ये चीज़ बोले है, ठीक है, कि कभी भी आप ऐसा जज है आप, ये तो जज का बात हो रहा है, पर ये उनको एक लॉ बना देना चाहिए कि कभी भी कोई भी व्यक्ति एक वुमेन पे, एक पैट्रियार्की पे बात मतलब नहीं छेड़ना चाहिए या फिर कमेंट नहीं करना चाहिए. तो जजेस को ये बोला गया कि वो लोग पैट्रियार्कियल चीज़ों को अवॉइड करें. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैट्रियार्कियल? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैट्रियार्की? पुरुष तांत्रिक, है ना, ठीक है. पैट्रियार्कल कमेंट क्या हो सकता है कि तुम घर में बैठो और बर्तन मांजो, तुम घर में बैठो और खाना बनाओ, तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको बाहर, तुम क्या करोगे बाहर जाके काम करके, हम काम करने जाएंगे. ऐसा जो कमेंट है ये सब पैट्रियार्कल कमेंट है, ठीक है, वुमेन के ऊपर, ठीक. और एक है मिसोजिनिस्टिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसोजिनिस्ट? ओके, अ मैन या फिर a person who hates women. एक ऐसा व्यक्ति जो नारियों को क्या घृणा करते हैं या फिर नारी मतलब औरत को पसंद नहीं करते हैं, दे डोंट लाइक वुमेन, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति. और स्टीरियोटिपिकल मतलब टिपिकल बातें, क्या तुम तो नारी हो, तुम तो अबला हो, तुम तो घर में बैठे बैठे ये बनाओगे, ये सब जो बातें हैं स्टीरियोटाइपिकल, ये सब है कमेंट्री ऑन वुमेन्स ड्रेस. और आपकी वुमेन्स ड्रेस कौन क्या पहन के आ रहे हैं उस पर कमेंट नहीं करना. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वुमेन लॉयर कुछ और कपड़े जो कि सूटेबल नहीं है फॉर कोर्ट रूम वो पहन के आ जाए. इट्स नॉट गुड, इट्स द यूनिफॉर्म विच शी हैव टू वेयर. बट अगर वो कहीं बाहर कहीं भी जहाँ पे उनका कोई नाता नहीं किसी के साथ, अगर वो ऐसे है तो कोई उनको कमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है. बिहेवियर, स्टेटस एक्सेट्रा, और किसी के बिहेवियर, किसी के स्टेटस के प्रति कोई भी जजेस कोई भी रिमार्क नहीं कर सकता है, ठीक है. But judges continue to make loose comment, misplaced morality damaging to the dignity of court. और ऐसे में कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो अपने जो दिमाग है, अपने जो बुद्धि है वो लूज करते हैं और ऐसे रिमार्क कर देते हैं, ठीक है. और अपने मॉरलिटी का तो डैमेज करते ही है, साथ ही साथ कोर्ट रूम का जो मॉरलिटी है, कोर्ट रूम का जो एक वैल्यू है वो भी वो लोग डैमेज करते हैं, ठीक है. एंड इट्स प्रोसीडिंग्स, ठीक है. ऐसे फिक्स दैट टुडे द हार्ट एंड सोल ऑफ जजिंग इज द नीड टू बी पार्शियल एंड फेयर, इम्पार्शियल एंड फेयर. तो अभी एससी ने ये बताया है कि एक जजमेंट का, एससी का, जज का हार्ट एंड सोल क्या होना चाहिए, हार्ट एंड सोल क्या होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य, मेरा दिल, मेरा प्राण वो कहाँ पे होना चाहिए कि मेरा जो जजमेंट है वो इम्पार्शियल हो, ठीक है, और फेयर हो, नैतिक हो, ठीक है. ओके, हियर्स होपिंग जजेस विल टेक नोट. और ये हम चाह रहे हैं कि जजेस जो है ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है. ठीक, ये पूरा हमारे पैसेज था. आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपके लिए पहले कुछ दिनों तक जो क्वेश्चन सेट किया जाएगा इट विल बी वेल टू डू क्वेश्चन, ठीक है. परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी, मतलब आप परेशान नहीं होगे, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार क्या क्वेश्चन दे दिया, ठीक है. फिर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे देखने में, फिर आप सीखोगे भी नहीं कुछ, ठीक है. तो पहले जो आपका सेशन रहेगा, जो कल वाला भी सेशन रहता, जो इसके आगे वाला दिन वाला जो सेशन रहता, ठीक है, उसमें आप देखोगे वोकैब बेस्ड में इडियम्स था, टोन्स ऑफ पैसेज था, एंटोनिम सिनोनिम था और 2 नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है, 2 नॉर्मल क्वेश्चन था. आज आपके वोकैब बेस्ड नहीं है, ठीक है. आज मैं आपसे पूछूंगी, अगर मुझे लगा कि कोई ऐसे हार्ड एंटोनिम सिनोनिम कोई भी वर्ड्स है, ठीक है, नहीं तो जो 6 क्वेश्चन है आप उसको पहले अच्छे से देखिएगा, ठीक है.
चलो, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट स्पेसिफिक रिमार्क डिड दी कर्नाटक एससी जज मेक अबाउट अ बेंगलुरु एरिया। ओके, क्या रिमार्क किए थे हमारे ऑनरेबल एससी जज ऑफ कर्नाटक, क्या रिमार्क किए थे वो? इट्स ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, इट इज़ सिमिलर टू पाकिस्तान, इट इज़ हिस्टोरिकल सिटी साइट और इट इज़ अंडर डेवलप्ड। ओके, एक और चीज़, ठीक है, आपको सबसे पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, जितना भी आपको इजी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बेंगलुरु इज अ हिस्टोरिकल सिटी टू। ओके, आई विल नॉट टेल बेंगलुरु इज अंडर डेवलप्ड सिटी, इट्स अ वेरी डेवलप्ड सिटी, बट उन्होंने सिर्फ बेंगलुरु, होल बेंगलुरु को नहीं बोले थे ना, वो बेंगलुरु के कोई एक पार्ट को बोले थे जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना। तो इसका उत्तर क्या होगा? इट इज़ सिमिलर टू पाकिस्तान। ओके, क्योंकि क्यों बोले थे ये? क्योंकि वो जो एरिया है वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, ठीक है, इसलिए पाकिस्तान बोला गया उसको। ठीक है, ओके। नाउ, हाउ डिड जस्टिस शीर्षानंद इनिशियली रिस्पॉन्ड टू द क्रिटिसिज्म ऑफ हिज कमेंट? ठीक है, क्या जस्टिस शीर्षानंद जो थे, जिन्होंने ये सब कमेंट दिए थे, उन्होंने क्या बोला था? मतलब कैसे वो बोल रहे थे कि नहीं हम गलत नहीं है, या फिर कैसे वो बच रहे थे अपने जो रिमार्क दिए थे उससे? ठीक है, पहले देखोगे ही डिनाइड मेकिंग द कमेंट, उन्होंने मना किया था कि नहीं मैंने ऐसा कोई भी कमेंट नहीं किया था। अच्छा, डिनाइड मतलब होता है मना कर देना, इसका एंटोनिम क्या होगा बेटा? एडमिट, आइदर, एक्सेप्ट। ठीक है, तो उन्होंने डिनाई किया था। ठीक है, नाउ ही क्लेम्ड हिज वर्ड्स वे टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उनका ये मतलब था कि मैं जो बात बोली थी उसके कॉन्टेक्स्ट से अलग से मेरा बात को लिया गया है, मेरे वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट किया गया है। ठीक है, सेकेंड है, थर्ड है ही रिमेन साइलेंट, वो चुप रहे, उनको शर्म आ गया, वो चुप रहे। ठीक है, देन ही डिफेंडेड हिज रिमार्क, वो डिफेंड किए, डिफेंड की मतलब वो लड़े, वो बोले कि नहीं मैंने ऐसा रिमार्क नहीं दिया था। ठीक है, या फिर मैं, अच्छा ये तो ये हो गया, मैं नहीं ऐसा रिमार्क नहीं दिया था, ये तो इसका मतलब हो गया। इसका मतलब क्या होगा बेटा? कि उन्होंने डिफेंड किया कि मैंने क्यों बोला ऐसा, मैंने, वो जान रहे कि मैंने सही बोला, मतलब ऐसे गंदा गंदा कमेंट देने के बाद उन्होंने ये बोला कि नहीं मैंने सही बोला, और मैंने ये क्यों बोला, किसी लिए मेरी तरफ से सही है, उन्होंने इस चीज़ का भी लॉजिक दिया। ठीक है, ये होता है डिफेंड, और डिफेंड का ऑपोजिट क्या हो जाता है बेटा? ऑफेंड। ओके, डिफेंडेड और ऑफेंडेड। ओके, राइट नाउ द आंसर विल बी ही क्लेम्ड हिज वर्ड्स वर टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने ये बोला कि मेरे बात जो है उसको कॉन्टेक्स्ट से अलग करके देखा गया है और उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। ठीक है, समझ में आया? चलो, थर्ड क्वेश्चन, what has helped expose the prejudice of some judges according to the Supreme Court? अच्छा, prejudice मतलब होता है बेटा जो आप पहले से, जब आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई विचार अपने दिमाग में रखते हो, अपने अंदर रखते हो, दैट मीन्स कि आपको पहले से कोई चीज़ के, मतलब कोई चीज़ को बिना देखे बिना जाने आप उसके बारे में विचार करने लगते हो। ठीक है, आपको पता नहीं है कि क्लैट कैसा एग्जाम है, आप देखे भी नहीं हो। ठीक है, बट आप उसको ऐसा वेरी टफ एग्जाम मान ले रहे हो, दिस इज योर प्रेजुडिस। ठीक है, जो पहले से आप कोई चीज़ को अपने अंदर निर्माण कर लेते हो, कोई थॉट्स को, कोई आइडियाज को। ठीक है, ओके, सो द ऑप्शन 1 विल बी इंक्रीज्ड पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक के अवेयरनेस को आप इंक्रीज करना, ऐसे मतलब कैसे प्रेजुडिस जो है वो हेल्प करेंगे, मतलब एक्सपोज द बायसनेस एंड प्रेजुडिस ऑफ द जजेस। पहले तो पब्लिक को अवेयर करना है, पब्लिक को कैसे अवेयर करोगे? ठीक है, ओके, लेट मी, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रहा है उसका लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए। ओके, देन मीडिया कवरेज होने लगेगा कोर्ट रूम में, तो कोर्ट रूम में जितने हमारे लॉयर्स है, एडवोकेट है, उससे ज़्यादा तो मीडिया लोग ही हल्ला करने लगेंगे। ठीक है, मीडिया कवरेज एंड देन जुडिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो जुडिशियल मतलब जुडिशियरी के, मतलब जुडिशियल हिसाब से कोई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हर एक जजेस को कराना है कि आपको ये नहीं करना है, एक वन काइंड ऑफ मोरालिटी क्लास,
कि बेटा आपको ये नहीं करना, बेटा आपको नहीं करना, जजेस थोड़ी नहीं मानेंगे। हाँ चलो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। ठीक है, कोर्ट प्रोसीडिंग का लाइव स्ट्रीमिंग करना है। ठीक है, तभी जाके जो जजेस है वो थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, नहीं मुझे ऐसा मार्क नहीं बोलना है, भले ही मेरे मन में चले तो मन में रखो, वो बाहर के लोग नहीं जानने वाले हैं, बाहर के लोग सुनने भी नहीं वाले हैं। अगर तुम बहुत अच्छे व्यक्ति अपने आप को दिखाते हो सामने, अंदर ही अंदर कुछ और चलता है तो वो सही है, कोई बात नहीं, अच्छा सामने वाले व्यक्ति को अच्छे जानते हैं, अच्छा ही जानते हैं। ठीक है, तो क्या है कि लाइव स्ट्रीमिंग और कोर्ट प्रोसीडिंग का लाइव स्ट्रीमिंग होना है। ठीक है, कि आप क्या बात बोल रहे हो, आप क्या रिमार्क दे रहे हो, ये सब कुछ देखना, सब कुछ क्या करना, लाइव स्ट्रीमिंग करना। ठीक है, ये हमारे आंसर। ओके, नाउ what did the Supreme Court emphasize regarding judges behavior in the electronic age? Supreme Court ने क्या emphasize किया, क्या देखा? इलेक्ट्रॉनिक एज मतलब इलेक्ट्रॉनिक एज में जब इलेक्ट्रॉनिक के कवरेज जो है वो कोर्ट रूम में बढ़ा दिया गया है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि क्या चेंज आया है व्यक्तियों में, जो जजेस बैठे हैं, क्या चेंज आया है। जजेस शुड बी मोर lenient. Okay, judges should be more lenient. What is the meaning of lenient? Liberal, meticulous. ठीक है, then judges must avoid any public interaction. Judges को पब्लिक इंटरेक्शन अवॉइड करना चाहिए। पब्लिक इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से बात हो रहा है, आपका उससे बात हो रहा है, ये जो इंटरेक्शन है ये बंद होना चाहिए। थर्ड क्या है, देयर शुड बी मॉड्यूलेशन ऑफ बिहेवियर। इलेक्ट्रॉनिक एज के आने से क्या परिवर्तन होगा? ओके, थर्ड ऑप्शन है देयर शुड बी मॉड्यूलेशन ऑफ बिहेवियर। फोर्थ ऑप्शन है जजेस शुड प्रायोरिटाइज देयर पर्सनल ओपिनियन। जजेस को अपने पर्सनल ओपिनियन को प्रायोरिटाइज करना है, मतलब मैं जो सोचता हूँ वही सही है, मैं जो नहीं सोचता हूँ वही गलत है। अपना ओपिनियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना, दूसरों का नहीं। तो चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा? ओके, देयर शुड बी मॉड्यूलेशन ऑफ बिहेवियर। Modulation of behavior, modifying the behavior कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक एज आने से जजेस का जो बिहेवियर है वो कैसे मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है, कैसे मॉडिफाई हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक एज आने से एक एज मतलब क्या है, एक एज मतलब पता है कि उम्र, एज मतलब एक किसी चीज़ का शुरुआत भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक एज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का शुरुआत हो रहा है कोर्ट रूम में। ऐसे कि आप देखे होंगे कि मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक एज मतलब क्या है कि ये जो जब मेसोलिथिक एज का शुरुआत हो रहा है, वो पूरा जो एज है जहाँ से लेके जहाँ तक चला है वो पूरा मेसोलिथिक एज है। ठीक है, एक बोल सकते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ अ पीरियड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक एज के आने से जजेस अभी थोड़ा सा सचेतन हो गया है कि नहीं, मुझे ऐसे रिमार्क नहीं करना है किसी के प्रति, किसी के बारे में ऐसा मुझे गंदा चीज़ें नहीं बोलना है। ठीक है, ये सब कुछ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ कमेंट्री हैज द सुप्रीम कोर्ट एडवाइज्ड जजेस टू अवॉइड? सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को किस टाइप के कमेंट्री अवॉइड करने के लिए बोला है? किस टाइप ऑफ, क्या कमेंट्री था उसमें? ओके, पहले तो है ह्यूमरस कमेंट्री। ह्यूमरस मतलब हंसी मजाक वाला। ठीक है, ह्यूमरस कमेंट्री, देन पैट्रियार्कियल एंड मिसोगिनिस्टिक कमेंट्री। ओके, देन टेक्निकल कमेंट्री एंड पॉलिटिकल कमेंट्री। तो कौन सा कमेंट्री होगा? कौन सा, क्या मना किए थे बोलने के लिए कि आप एक वुमेन के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर पैट्रियार्कियल कमेंट नहीं कर सकते हो, पुरुषतांत्रिक कमेंट नहीं कर सकते, कि आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, लड़कों को ये चीज़ करना चाहिए, या फिर आप लड़की हो, ये सब जो कमेंट है, स्टीरियोटिपिकल जो कमेंट है, ये नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो है कि मिसोजिनिस्टिक कमेंट आपको नहीं करना चाहिए। व्हाट इज अ मिसोजिनिस्टिक? अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, ये है मिसोजिनिस्ट पर्सन। बट व्हाट इज मिसोजिनिस्टिक? व्हेन यू आर commenting bad thing about a woman, abusive thing about a woman, offensive thing about a woman. Okay, ये होता है क्या? Rather than patriarchal, this is misogynistic comment. Okay, तो ये दोनों चीज ही क्या
अवॉइड करने के लिए बोले हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट हमारे डियर जजेस को, ठीक है, हमारे डियर जजेस को बोला है कि आप लोग ऐसे कमेंट मत यूज कीजिए, ऐसे कमेंट मत दिया कीजिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट स्टेट इज द ओके हार्ट एंड सोल ऑफ जजिंग। हार्ट एंड सोल ऑफ जजिंग क्या है, व्हाट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ जजमेंट। हार्ट एंड सोल, आप लोग लॉ के स्टूडेंट हो, आप लोग पढ़े होंगे कि B.R. अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट को हार्ट एंड सोल बोले थे, तो ठीक है ओके। चलो तो 4 ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन क्या है, द नीड फॉर स्पीड, कि एक व्यक्ति को अपने जजमेंट में स्पीड लाना चाहिए कि जल्दी जल्दी करो, स्पीड में करो, चाहे उनको जस्टिस मिले या ना मिले, ऐसा कुछ चीज़ है। या फिर द नीड टू बी इम्पार्शियल एंड फेयर, या फिर एक व्यक्ति के प्रति जब भी वो जजमेंट दे रहे हैं देने के टाइम दौरान, ओके, ही और शी हैव टू बी इम्पार्शियल एंड फेयर, ठीक है, ठीक है। इम्पार्शियल मतलब जब आप दोनों पक्ष का चीज़ देखते हो, जब आप न्यूट्रल रहते हो, ठीक है, किसी पक्ष के बारे में बात नहीं करते हो, ठीक है। चलो फिर थर्ड क्या है, द नीड फॉर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की आवश्यकता है, या फिर द नीड फॉर पॉपुलरिटी, ठीक है, नेम एंड फेम की आवश्यकता है। कौन सा क्या होगा इसका उत्तर, हार्ट एंड सोल मतलब होता है द नीड ऑफ इम्पार्शियल एंड फेयर कॉमेंट्री, इम्पार्शियल एंड फेयर जजमेंट, ठीक है ओके। नाउ one more question, tone, what is the tone of the passage? The tone of the passage can be sarcastic, ठीक है। अच्छा पहले बात तो यह है कि आपको लगेगा, मैं आपको 4 चीज़ें बता देती हूँ। नैरेटिव ये पैसेज नहीं है। नैरेटिव होता है जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ को सामने रखते हैं, उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज नैरेटिव। इन्फॉर्मेटिव जब हम किसी विषय के बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज इन्फॉर्मेटिव, ओके। एक्सप्लेनेटरी भी सेम है, एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। फैक्चुअल मतलब हमारे पास कोई फैक्चुअल डेटा हो, द होल पैसेज विल बेस ऑन डेटा कि अच्छा मेरे पास इतने कमाए हैं, मेरे पास इतना इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 में इतने इन्फ्लेशन था, इतने महंगाई, ओके ये सब था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इतनी जीडीपी ग्रोथ होगा, ठीक है, ये सब, ये बैंक ने ऐसा बोला है, RBI ने ऐसा एज्यूम किया है, ये सब जो एक चीज़ है ना, ये पूरा फैक्चुअल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये 3-4 जो एक व्यक्ति के अंदर आ सकते हैं, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने पर ये 4 मैंने हटा दिए, 4 इसका टोन नहीं होगा। ये टोन आप देखोगे कहीं ना कहीं आयरनी टोन है, ठीक है ओके, कहीं ना कहीं आयरनी टोन। आयरनी टोन क्यों, एक जज है, एक जज क्यों होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जज, यू आर जजिंग समवन कि आइदर ही इज रॉन्ग और राइट, आइदर से इज रॉन्ग और राइट, बट एक जज होके खुद ही एक व्यक्ति के ऊपर कमेंट करते हैं, एक व्यक्ति के ऊपर ऑफेंसिव एब्यूसिव कमेंट करते हैं, तो क्या ये सही है, ये आयरनी है, ठीक है, ये क्रिटिसिज्म है कि आप खुद तो दूसरे को बोलते हो कि आप सही करो, आप गलत मत करो, आप इसको ये मत बोलो, उसको ये मत बोलो, और लोग बुरे काम करते हैं, लोग घटिया काम करते हैं तो आप उसका जजमेंट देते हो, पर आप खुद आपको नहीं पता कि आप कैसे एक चीज़ को एक बिहेव कैसे करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये काइंड ऑफ आयरनी एंड sarcastic वाला क्या हो जाएगा, टोन हमारे ऑथर का होगा, ठीक है ठीक है। ये ऑथर का टोन मे बी पेसिमिस्टिक हो सकता था, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द पैसेज हम लोग ने देखा कि कैसे उन्होंने पहले इसका प्रॉब्लम्स बताया, फिर इसका सॉल्यूशन भी बताया, ठीक है। तो पेसिमिस्टिक मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में जब कोई पैसेज रन करता हो, ठीक है, तो ये हम लोग पेसिमिस्टिक के साथ भी नहीं लेके जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक टोन के साथ भी हम इस पैसेज को नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें खराबी भी है, ठीक है। ये तो समझ में आया। तो इसका टोन होगा बेटा ये sarcastic हमारे टोन हो जाएगा, sarcastic हो गया, sarcastic नहीं बोलेंगे, आयरनी बोलेंगे, ठीक है। sarcastic मतलब टोंट मानने जैसा है, पर आयरनी इट कैन बी आयरनी, ठीक है, कि आप एक व्यक्ति को आप बोलते हो कि नहीं आप सुधर जाओ, आप ये हो जाओ, पर आप खुद नहीं होते हो, ठीक है। तो ये पूरा पैसेज आज हमारा था
आपको हर एक दिन आपका ये काम है कि हर एक पैसेज को आप अच्छे से पढ़ के आप अपने अंदर एक प्रैक्टिस का जो एक रोज पढ़ने का एक रीडिंग स्किल जो है वो आप डेवलप कर लो, क्योंकि आज आपके सामने एक पैसेज है, कल हो सकता है कि हम आधे घंटे 40 मिनट में हम 2 पैसेज भी कंप्लीट करें, ठीक है। क्योंकि हमारा इरादा सिर्फ आपको पैसेज पढ़ाना नहीं, आपको आपका रीडिंग स्किल जो है वो भी डेवलप करना है और आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो भी डेवलप करना है, ठीक है, ठीक है। और शायद हो सकता है कि जब आपको 2 पैसेज देखने को मिले, एक पैसेज जब हम जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर भी ये चीज़ डेवलप हो जाए कि अच्छा मुझे भी जल्दी जल्दी पढ़ना है, मैम जल्दी जल्दी पढ़ा रही है, ठीक है, नहीं तो स्किप हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने आप आपके अंदर जब आप इनर में आप डेवलप कर लोगे तो आप जानो कि आपका जो रीडिंग स्पीड है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ऐसे ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए लाया गया है कि आप जो है आप क्लैट के लिए कैसे अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर पाओ, ठीक है। आई विल नॉट टेल कि देखो बच्चा ये है पैसेज है, ये पढ़ लो पैसेज, ये ऐसा पैसेज है। हम पूरा इंग्लिश में आपको नहीं बताने वाले हैं, हम आपको हर एक लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा सिर्फ इंग्लिश में नहीं समझ पाते, सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते जाओ, नहीं, हमको हर एक व्यक्ति के लिए सोचना, हर एक बच्चे के लिए सोचना है, ठीक है। तो आई हैव टू बी न्यूट्रल, ठीक है। तो ऐसा पैसेज आप लोग कल भी देखने को मिलेगा और अभी कंटिन्यूअस देखने को आपको मिलेगा, तो ताकि आपके अंदर एक प्रैक्टिस का जो सीन है वो डेवलप हो जाए, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग का अभी तक इधर तक ही था, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे ही अच्छे से रहो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।